गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त मनीषा और आप देख रहे हैं सिंपलीफाई योर कुकिंग। आज की रेसिपी क्या है उसका इंट्रोडक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप देख चुके हैं। और ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी, इसकी गारंटी लेती हूँ। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा डिले नहीं करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फुल क्रीम दूध के साथ ऐसा हम क्या करेंगे कि परफेक्ट रसगुल्ले बनेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो अब आपने तो यही सुना होगा कि रसगुल्ला बनाना है तो फिर काऊ मिल्क ही हमें लेना होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा। मैं इसी दूध से यानी कि अमूल गोल्ड फुल क्रीम दूध से ही आपको रसगुल्ला कैसे बनाना है वो बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 लीटर के करीब दूध, और पैकेट को आप हमेशा जिस तरीके से मैंने काटा है वैसे ही कट कीजिए ताकि वो उसके साथ रिसाइकल हो जाए। छोटा टुकड़ा प्लास्टिक का जो है वो किसी भी चीज़ के साथ जाके मिक्स ना हो और हमारे केटल्स को कभी भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब बात करते हैं दूध की। तो दूध हमें यहाँ पर बॉईल करना है। अब यहाँ पर हमें छेना नहीं बनाना है। सिंपली हमें क्या करना है, दूध में एक उबाल लेना है, गैस की फ्लेम को बंद करना है, उसके ऊपर एक जाली वाला बर्तन ढक देंगे। दूध ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम इसे रख देंगे रेफ्रिजरेटर में 2 से 3 घंटे के लिए। ये प्रोसेस हमें क्यों करना है वो मैं बताती हूँ। जब हम गाय के दूध से छेना बनाते हैं तो उस छेने में फैट की मात्रा बहुत ही कम होती है, और जब हम बफेलो मिल्क या फुल क्रीम दूध से बनाते हैं तो उसमें फ़ैट की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। जब छेने में फ़ैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो बॉल्स आप बनाते हैं यानी कि जो रसगुल्ला बनाते हैं वो बाइंड नहीं हो पाता है, और जैसे ही आप चाशनी में ऐड करते हैं वैसे ही वो बिखर जाता है। इसीलिए हमें फ़ैट की मात्रा कम करनी है। उसके लिए मैंने ये मलाई अलग से निकाल ली है, आपने जैसे देखा वैसे। अब हमारा दूध रेडी है बिल्कुल परफेक्ट रसगुल्ला बनाने के लिए, क्योंकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा फैट था वो मलाई के तौर पे हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब यहाँ आगे का पॉइंट ये है कि हम दूध गर्म करने के लिए रखेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। उसके बाद हम एक विनेगर का सोल्यूशन बना लेंगे, जैसा कि आपको पता ही है। आगे मैं आपको इतने इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस रेसिपी को पूरा फॉलो कीजिएगा जब भी आप ये रेसिपी घर पे ट्राई करें। तो 2 चम्मच विनेगर लिए, उसके सामने डबल पानी लेंगे और मिक्स कर लेंगे। दूध में उबाल आ रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो दूध में जैसे ही एक बॉईल आएगा हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे। तो छेना फाड़ने का ये जो तरीका है उसी को फॉलो करना है। जब फ्लेम ऑन है तब आपको विनेगर का सोल्यूशन इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। इससे आपका छेना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है और आप जब भी रसगुल्ला बनाते हैं तो वो सॉफ्ट नहीं बन पाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जितना सॉल्यूशन ज़रूरत हो उतना ही हम डालेंगे, 1-1, 2-2 चम्मच करके, और मिक्स करते करते हम देखेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो छेना बन रहा है वो काफ़ी लचीला बन रहा है। तो जितना लचीला हमारा छेना बनेगा उतना ही अच्छा बाइंडिंग हमारे रसगुल्लों को मिलेगा। तो इस चीज़ का आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा। गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए। 2 मिनट के लिए दूध को आप खाली चम्मच से हिला दीजिए ताकि वो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जब हम उसे फाड़ें। तो इस सॉल्यूशन को आपको तब तक इसमें मिक्स करते रहना है जब तक कि ये पानी, हरा वाला पानी है वो और छेना दोनों अलग बिल्कुल क्लियरली ना दिखाई दे। तो इस चीज़ का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। अब इस स्टेज पे आपको इसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तुरंत के तुरंत आपको इसे, जो कपड़ा लिया है हमने उसमें इस तरीके से हम इसे छान लेंगे। अगर हमने इसे बहुत देर तक गर्म पानी में छोड़ दिया तो फिर से वही प्रॉब्लम होगी, छेना जो बनेगा वो बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाएगा। तो इसीलिए इसका यहाँ पर कुकिंग प्रोसेस हमें स्टॉप करना है। इसीलिए हम ठंडे पानी से इसे वॉश कर लेंगे। ठंडे पानी से वॉश करने के 2 रीज़न होते हैं। विनेगर की खटास निकल जाती है और इसकी जो कुकिंग प्रोसेस है वो वहीं पर स्टॉप हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, इसके चारों कोनों को पकड़ के इसका जितना मॉइस्चर, आप जितना पानी है वो हाथ से निकाल सकें उतना निकाल लीजिए। उसके बाद हम इस तरीके से उसके ऊपर कोई वजन रखेंगे। अब ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा वजन होगा उतना कम टाइम के लिए आपको इसे छोड़ना है। जितना कम वजन होगा उतना ज़्यादा टाइम के लिए आपको इसे छोड़ना पड़ेगा। अगर बिल्कुल भी वजन नहीं रखते हैं तो आपको इसे आधे घंटे के लिए किसी भी नल वगैरह पे लटका के छोड़ना है। तो इसका सारा जितना भी पानी इसका निकलने की ज़रूरत है उतना निकल जाएगा। मैंने यहाँ पर जो इसके ऊपर वजन रखा था उसके अकॉर्डिंग मैंने इसे 7 से 8 मिनट के लिए छोड़ा था। अब यहाँ पर ये पानी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, जैसे कि आपको पता ही है। आप इसे दाल, चावल, सब्जी, रोटी में यूज़ कर सकते हैं, पौधों में डाल सकते हैं या हेयर वॉश कर सकते हैं। अब आते हैं हम हमारे छेने पे। तो आप देख सकते हैं कपड़ा एकदम क्लीन है, यानी कि छेना एकदम परफेक्टली बन गया है। अब यहाँ पर हम छेने की मालिश करेंगे।
तो आपको यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप छेना इस तरीके से सबसे पहली बार तोड़ें तब आप इस तरीके से मुट्ठी बना के चेक कीजिए कि आपके हाथों में कितना मॉइस्चर आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर छेना बहुत ज़्यादा ड्राई होगा तो आपके जो रसगुल्ले बनेंगे वो स्पॉन्जी नहीं बनेंगे, बहुत ज़्यादा डेंस बनेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड बनेंगे। और अगर छेने में बहुत ज़्यादा मात्रा में मॉइस्चर हुआ तो ये प्रॉब्लम होगी कि जैसे ही आप रसगुल्लों को चाशनी में ऐड करेंगे वैसे ही रसगुल्ले बिल्कुल बिखर जाएंगे। तो इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है, और वो कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। सिंपली आपको हाथों में छेने को लेना है, टोटल इसको टाइटली प्रेस करना है और फिर अपने हाथों को चेक करना है कि उसमें कितना मॉइस्चर आता है। हल्का सा आपको फील हो मॉइस्चर, बस उतना ही मॉइस्चर इसका काफ़ी होता है। अब हम इसकी मालिश करेंगे। आपको इसे रब करते हुए मालिश करना है। देखिए, रब करते हुए इसे मसलना है, और ये इसलिए करना होता है कि जो छेने के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं इसे हमें बिल्कुल बारीक पीसना होता है। तो इसे मैंने लगभग यहाँ पर 6 मिनट के लिए पीसा था, बिल्कुल घड़ी में देख के 6 मिनट के लिए मैंने इस तरीके से रब करते हुए इसे गूंद लिया है। अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो छेना है इसे आपने इस पे ओवरवर्क कर दिया तो आपके रसगुल्लों में जाली नहीं बनेगी। एक और मैं आपको तरीका बताती हूँ कि इसे कैसे पता करें कि ये परफेक्टली नीड हो चुका है या नहीं। तो आपके हाथों में इसका फैट होगा, जो इसके अंदर जो घी की मात्रा होती है वो आपके हाथों में आने लग जाएगी, तब तक ही आपको इसे नीड करना है। अब यहाँ पर इसकी बाइंडिंग के लिए हम इसमें डाल रहे हैं हाफ टेबल स्पून के करीब मैदा। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप मैदा नहीं डालना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डैम श्योर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, मैदा डालने के बाद सिर्फ 1 मिनट के लिए इसे मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसके छोटे छोटे पोर्शंस हम बना लेंगे। एक और तरीका बताती हूँ कि आपका जो डो है परफेक्टली नीड हुआ है या नहीं। तो आपको इस तरीके से उंगली को रब करना है, फिर उंगली को चेक करना है। तो उंगली के ऊपर बिल्कुल भी छेना आना नहीं चाहिए, इसका मतलब आपका जो छेना है वो परफेक्टली नीड हो चुका है। अब हम इसके बॉल्स बनाएंगे। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि बॉल्स जो भी आप बनाएं उसमें रसगुल्लों का जो टेक्सचर है वो तो हो, लेकिन बिल्कुल भी क्रैक्स ना हो। अगर क्रैक्स होंगी रसगुल्लों में ऊपर की सतह पे तो ये चाशनी में जाते ही ये फट जाएंगे। अब हमें यहाँ पर चाशनी बनानी है। चाशनी बनाने के लिए मैंने एक डीप बर्तन का इस्तेमाल किया है। इसमें मैंने ली है 1 कप के करीब शुगर और उसके साथ 2 कप पानी लिया है। तो 1 लीटर दूध लिया है, इसीलिए हम 1 कप शुगर यहाँ पर लेंगे। ये मेजरमेंट आपको ध्यान में रखना है। अब हम यहाँ पर सिर्फ 2 कप पानी के साथ ही शुगर सिरप को बना रहे हैं, क्योंकि हमें मीठी शुगर सिरप पहले चाहिए होगी, उसे हम साइड में निकालेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पर ये थोड़ी सी बनाई है। अब यहाँ पर हमें इसकी गंदगी को निकालने के लिए, यानी कि जो चीनी की इम्प्योरिटीज़ होती है उसे हटाने के लिए थोड़ा सा दूध डालना है। उसके बाद हम इससे आधी जो शुगर सिरप है उसे साइड में निकाल देंगे। ध्यान रखिएगा कि शुगर सिरप को यहाँ पर कोई तार वगैरह का नहीं आपको करना है, सिर्फ और सिर्फ चीनी को पिघल जाने दीजिए, बस इतना ही आपको इसे पकाना है। अब मैंने इस 2 कप भर के और पानी ऐड कर दिया है, और साथ में ऐड किया है मैंने 1/4 टीस्पून के करीब इलायची पाउडर। अब हमारे जो सारे रसगुल्ले बनके रेडी हो चुके हैं उसे हम इसमें ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा जब आप रसगुल्ले इसमें ऐड करें तब है जो शुगर सिरप है वो उबलती हुई होनी चाहिए, और गैस की फ्लेम बिल्कुल फुल पे होनी चाहिए, बिल्कुल हाई पे होनी चाहिए। इसके बाद आप इसे ढक दीजिए और 5 मिनट तक भूल जाइए। 5 मिनट तक आपको इसे चेक नहीं करना है, इसका ढक्कन भी नहीं हटाना है, और इसे कलछी या किसी भी चीज़ से टच भी नहीं करना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 5 मिनट के बाद हम इसे एक बार चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि रसगुल्ले ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं सिर्फ 5 मिनट में। तो जैसे हम गुलाब जामुन को अलट पलट करके पकाते हैं वैसे इसे बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं जो झाग बन रहे हैं यहाँ पर वो इसकी ऊपर की लेयर को अच्छे से कुक कर देगा। अब हम यहाँ पर इसे एक बार चेक करेंगे। लगभग टोटल यहाँ पर 7 मिनट हो चुके हैं। 7 मिनट के बाद मैं चेक कर रही हूँ तो रसगुल्ला अगर पानी में नीचे जाके बैठ जाता है, यानी कि सिंक हो जाता है, तो समझ जाइए कि आपका रसगुल्ला परफेक्टली कुक हो चुका है। अगर रसगुल्ला ऊपर फ्लोट करता है, यानी कि पानी के ऊपर तैरता है, तो समझ जाइए अभी इसकी कुकिंग प्रोसेस बाकी है। तो अब हम यहाँ पर हमारे रसगुल्ले कुक हो चुके हैं, इसीलिए गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद 2 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ेंगे। उसके बाद हम चाशनी के साथ रसगुल्लों को डालेंगे एकदम चिल्ड, एकदम आइस कोल्ड वाटर के अंदर। पानी में इसको हम इस तरीके से छोड़ देंगे।
थोड़ी सी चाशनी इसके साथ आपको लेनी है ताकि इसको एकदम से शॉक ना मिले और ये बिखरे नहीं। वैसे ये कुक हो चुका है, ये बिखरेगा बिल्कुल भी नहीं। पानी में इसे आप ऐसे ही छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए सिर्फ। एक और बात का यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि 2-3 बार अगर आपको चेक करना पड़े रसगुल्ले कुक हुए हैं या नहीं तो कर लीजिए, लेकिन ओवर कुक मत होने दीजिएगा। अगर आपके रसगुल्ले ओवर कुक हो जाते हैं तो वो बिल्कुल रबरी टेक्सचर के हो जाएंगे। अब आपने देखा वो जो चाशनी आपको साइड में दिख रही है वो मैंने कब से रेफ्रिजरेटर में रखी थी, यानी कि चिल्ड थी। तो अब सीधा आपको पानी से रसगुल्लों को निकाल के ठंडी ठंडी चाशनी में डाल देना है और हमारे रसगुल्ले जो हैं बिल्कुल तैयार। इन्हें ठंडा अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप यहाँ पर एक चीज नोट कीजिए, रसगुल्लों का पानी पूरा निचोड़ के इसमें ऐड कर रही हूँ। रसगुल्ला ना ही टूट रहा है और जैसे ही चाशनी में रसगुल्ला जा रहा है वैसे ही अपना शेप वापस ले लेता है। ये देखिए क्लोजअप में मैंने दिखाया है यहाँ पर आपको, ये देखिए कितना परफेक्ट बना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी चाशनी परफेक्ट बनी है। ये देखिए जैसे ही आप दबाएंगे, जैसे ही आप उसे चाशनी में वापस ऐड करेंगे, ये अपना शेप खुद ब खुद वापस ले लेगा। आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि फुल फैट मिल्क हो या कोई भी दूध हो, आप किसी भी दूध से अमेजिंग रसगुल्ला बना ही सकते हैं इस रेसिपी के साथ। आज के इस अमेजिंग मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले एक पेली या पैन ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए। ये पानी हमने इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि आज हम जो दूध इस्तेमाल करने वाले हैं वो है फुल क्रीम दूध। कोई भी बंगाली मिठाई बनाने के लिए आप सभी के मन में यही भ्रम होगा कि इसे बनाने के लिए हमें कोई स्पेशल दूध या फिर गाय का दूध लेना पड़ता है, लेकिन आज की जो रेसिपी है वो बनाने के लिए मैं आपको फुल क्रीम दूध के साथ इसे कैसे बनाया जाता है वो बताने वाली हूँ। इसके अलावा मैं इसी दूध को इस्तेमाल करके रसगुल्ले की रेसिपी भी बहुत जल्दी लेके आने वाली हूँ। अगर आपको रसगुल्ले की रेसिपी देखनी है फुल क्रीम दूध से तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। उस पर मेरा काम चालू ही है, रिसर्च चालू ही है। बस रेसिपी का वीडियो जैसे ही रेडी होता है आपके साथ शेयर कर दूंगी। अब यहाँ पर मैंने जो दूध का पैकेट आपने देखा कि खोला है तो उसे मैंने उसका जो कॉर्नर है वो पूरा कट नहीं किया है। उसका रीज़न ये है कि ये प्लास्टिक होता है वो रिसाइकलेबल होता है और जब भी हम उसका कोना कट कर देते हैं तो वो सेपरेट हो जाता है उससे और फिर वो जाके किसी भी कचरे में मिक्स हो जाता है और जब वो कचरा कभी कोई कैटल या एनिमल खाते हैं तो उनके गले में जाके वो अटक जाता है। तो इसीलिए हमेशा इस कॉर्नर को इस तरीके से हाफ कट करें ताकि ये इसके साथ रिसाइकल हो जाए बाद में। तो चलिए यहाँ पर हमने तपेली में दूध ले लिया है और उसकी क्रीम भी हमने साथ में ले ली है। अब हम इसे गर्म करेंगे। गरम हमें इसे करना है बिल्कुल लो फ्लेम पे। टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन इसे लो फ्लेम पे ही गरम करना है। उसका रीज़न ये है कि जब हम दूध को बहुत ही तेज़ आंच पे गरम करते हैं और उसका पनीर बनाते हैं तो वो पनीर जो है बहुत ही ज़्यादा हार्ड बनता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट ये है कि इसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहिए। वैसे तो हमने इसमें नीचे पानी ऐड किया है, लेकिन इसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहिए ताकि इसके ऊपर मलाई जमा ना हो। तो यहाँ पर हमें इसी प्रोसेस से दूध को गर्म करना है। हमारा दूध गर्म हो रहा है, तब तक हम एक छोटा सा मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है वाइट विनेगर। विनेगर अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप सेम क्वांटिटी में नींबू का रस भी ले सकते हैं। नींबू के रस को छान के ले लीजिए 2 टेबलस्पून के करीब और उसके साथ हम मिक्स करेंगे उसका डबल पानी, यानी कि 4 टेबलस्पून के करीब पानी। तो टोटल हमारा जो मिक्सचर बनेगा वो होगा 6 टेबलस्पून और ये बहुत ही ज़्यादा माइल्ड होगा। तो अगर आपको ये पूरा यूज़ करना पड़े तो भी आप कर लीजिए। इसे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं रखा है, ऐसा करने से पनीर जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाता है। तो यहाँ पर हम दूध में जैसे ही एक बॉईल आएगा वैसे ही हम उसमें 1-2 चम्मच इस तरीके से इस मिक्सचर को ऐड करते जाएंगे, विनेगर वाले मिक्सचर को ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसमें पनीर के जो मतलब यानी कि मिल्क सॉलिड्स जो हैं वो अलग होते जाएंगे। ये देखिए, तो इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाना है। तो आपको एंड रिजल्ट ऐसा मिलेगा, पनीर बिल्कुल अलग हो चुका है और उसका जो वे वाटर यानी कि जो ग्रीन पानी होता है वो भी सेपरेट हो चुका है।
जब आपको लगने लगे कि पनीर बिल्कुल सेपरेट हो रहा है, गैस की फ्लेम को बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। उसके बाद एक सिंपल जाली वाले बर्तन में या फिर किसी कपड़े में आप इस तरीके से उस पनीर को और पानी को ले लीजिए। अब हम इसे वॉश करेंगे क्योंकि हमने इसमें विनेगर ऐड किया है, तो इसमें खट्टापन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इसे हम 2 से 3 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। इसे अच्छे से वॉश करने के बाद कपड़े के कोने जो होते हैं उसे पकड़ के निचोड़ लेंगे हम, ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। ये देखें, तो इस तरीके की पोटली बना के मैंने जाली वाले बर्तन पे रख दी है। इसे हम फिलहाल साइड में रखते हैं। और ये जो पानी आपको दिख रहा है वे वाटर, ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। आप चाहें तो इसे आप ऐसे ही कंज्यूम कर सकते हैं, आप चाहें तो आप इसे कढ़ी, चावल, राइस, दाल जो भी बनाए, आटा गूंदे उसमें यूज़ कर लीजिए। वैसे नहीं करना चाहते हैं तो पौधों में डाल सकते हैं, या फिर इससे आप अपने हेयर वॉश भी कर सकते हैं। तो अब मैंने पनीर के ऊपर रख दिया है कुछ हैवी बर्तन, जिससे इसका सारा पानी एक्स्ट्रा जो है वो निकल जाए। ये आपको जो वजन रखना है वो सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 मिनट के लिए ही करना है, ताकि इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर इसमें से ना निकले। ध्यान रखिएगा, हमें पनीर को यहाँ पर बिल्कुल ही ड्राई नहीं करना है। जब ये जो कपड़ा है बिल्कुल ही क्लीन निकलेगा, तब आप समझिए कि आपका जो पनीर बना है वो एकदम परफेक्ट बना है। अब हम इस पनीर को पहले क्रम्बल करेंगे, उसके बाद हमें इसे हाथों से इस तरीके से रब करते हुए गूंदना है। रब करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके जो बड़े बड़े चंक्स होंगे उसे हमें बारीक करना है। अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपली इसे ग्राइंडर में डालिए, जार में ऐड कीजिए और इसे आप ग्राइंड कर लीजिए तो भी हो जाएगा। लेकिन मुझे इसको प्रॉपरली करना था, मैं आपको बताना था, इसलिए मैंने ये प्रोसेस को फॉलो किया है। अब आप देख सकते हैं कि मेरे हाथों में काफ़ी घी आ गया है, तो हमें इसे तब तक मिक्स करना है जब तक कि इस तरीके से हाथों में घी नहीं आ जाता। अब हमने यहाँ पर जो है पिसी हुई चीनी ली है। जो मिक्सचर है हमारा वो अच्छे से पिस जाए, अच्छे से बारीक हो जाए, उसके बाद हम यहाँ पर इसमें चीनी का पाउडर ऐड करेंगे। पहले मैंने इसमें 3 बड़े चम्मच पूरे ऊपर तक भर के चीनी को ऐड किया है। चीनी को भी हम अच्छे से इसके साथ मिक्स करेंगे। चीनी को मिक्स करने का एक तरीका ये है कि आपको तब तक चीनी को मिक्स करना है जब तक कि आपको मिक्सचर थोड़ा सा लिक्विड, यानी कि चीनी अपना पानी नहीं छोड़ देती, तब तक आपको इसे मिक्स करना है। मैंने इसमें बाद में 2 टेबलस्पून के करीब और चीनी ऐड की थी, क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा कम मीठा लग रहा था। अब हम इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसके 2 पोर्शन बना लेंगे। आपको ध्यान रखना है, एक छोटा पोर्शन बनाइए, एक बड़ा बनाइए। 2 से 3 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने दूध लिया है और उसमें मैंने पिंच जितनी केसर ऐड की है। इस केसर के मिक्सचर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक हम पहले यूज करेंगे, एक हम बाद में यूज करेंगे। एक पैन में मैंने यहाँ पर घी लिया है, उसके साथ मैंने छोटा वाला जो मिक्सचर था, मतलब छोटा पोर्शन जो था वो मैंने ऐड कर दिया है। उसी के साथ मैंने केसर वाला दूध जो हाफ लिया है वो ऐड कर दिया है यहाँ पर, और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसे आपको कितनी देर कुक करना है, तो इसे आपको सिर्फ उतनी देर तक ही कुक करना है जब तक कि इसका जो दूध हमने ऐड किया है ऊपर से वो बिल्कुल ही गायब ना हो जाए। बस उतनी देर ही कुक करना है। उतनी देर में चीनी भी अच्छे से गल जाएगी और हमारा जो पनीर है वो भी अच्छे से कुक हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसे कुक नहीं करना है, क्योंकि ये फिर क्रम्बली हो जाता है। अब उसी पैन में मैंने लिया है सेकेंड वाला पोर्शन, जिसमें हम ऐड करेंगे इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून के करीब। अब इसे हमें बहुत ज़्यादा देर तक गर्म करने की या फिर कुक करने की ज़रूरत नहीं है। इसे हम सिर्फ तब तक कुक करेंगे जब तक कि जो चीनी का पानी इसके अंदर है बस वो कुक हो जाए, तब तक ही हमें इसे कुक करना है। लगभग 2 से 3 मिनट मुझे लगे थे इसे कुक करने में, और पैन छोड़ने लगे ये, तब आप समझ जाइए कि ये अच्छे से कुक हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि जो येलो वाला मिक्सचर है हमारा वो थोड़ा सा बिखरा बिखरा सा लग रहा है। और ये बिखरा क्यों हुआ है? ये बिखरा बिखरा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने इसमें दूध ऐड किया था। उसे रिड्यूस करने के लिए इसे हमें ज़्यादा देर तक कुक करना पड़ा, इसीलिए इसका टेक्सचर ऐसा हो गया। तो इसीलिए हमने इसमें जो बाकी का दूध वाला जो मिक्सचर था केसर वाला वो ऐड करके इसे मिक्सचर में हमने एक बार घुमा लिया, तो ये इतना सॉफ्ट परफेक्ट बन जाएगा जैसा हमें चाहिए।
अब हमें सिंपली इसे असेंबल करना है। तो हाथों के जो पाम है वहाँ पर हम थोड़ा सा घी को अप्लाई कर देंगे। उसके बाद हम एक बड़ा पोर्शन लेंगे वाइट वाले मिक्सचर का, अच्छे से इसे गोल बनाएंगे और बिल्कुल जैसे क्रैक्स नहीं रहनी चाहिए उस टाइप का आप इसे टेक्सचर दे दीजिए। हल्का सा उसे प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर एक और बात, के संदेश को आप जो मन चाहे वो शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे सिंपल बनाना चाह रही हूँ, कोई सांचे वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है मुझे, इसीलिए इसका पेड़ा बनाया मैंने। उसके ऊपर हम छोटा पोर्शन लेंगे यहाँ पर और उसे भी इस तरीके से गोल घुमा के उसका भी एक छोटा पेड़ा बनाएंगे जो हम बिल्कुल उसके ऊपर चिपका देंगे। ये देखिए, तो इसी तरीके से हम सारे संदेश को बना के रेडी कर लेते हैं। ये देखिए पास से कितना अमेजिंग लग रहा है ना। परफेक्ट मॉइस्चर है हमारे पनीर में, परफेक्ट स्वीटनेस है। यहाँ पर स्वीटनेस की बात करूँ तो आप अगर चाहें तो थोड़ा चीनी कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। तो मैंने इसी तरीके से सारे जो संदेश है वो बना लिए हैं। अब मैं इन्हें गार्निश करूँगी। येलो कलर है, उसके साथ ग्रीन बहुत अच्छा जाता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर पिस्ता की कतरन से इसे गार्निश कर रही हूँ। तो कितना अमेजिंग लग रहा है ना। तो अब अभी ये खाने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है, इसे आपको 1 से 2 घंटे रेफ्रिजरेटर में रखना है सेट होने के लिए, बस फिर आप आराम से इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो है ना अमेजिंग रेसिपी। तो आप ये रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, और हाँ फुल क्रीम दूध से ही बनाइएगा ताकि मुझे पता चले कि मेरी मेहनत कितनी सफल हो रही है। मैं इतना रिसर्च करती हूँ आप सबके लिए रेसिपी बनाने के लिए, तो उसका एक लाइक तो बनता है ना मेरे वीडियो पे। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए मेरे वीडियो पे अगर आपको पसंद आया हो। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके ही जाना, और उसके पास वाली जो घंटी है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। यहाँ पर मैंने इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट दी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। मैं मिलती हूँ एक अमेजिंग रेसिपी के साथ आने वाले शनिवार को। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।